नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। विद्याकुल परिवार में आप सभी साथियों का एक बार पुनः से हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से सभी साथी एक बार जुड़ जाइए फटाफट तरीके से, तो हम क्लास को स्टार्ट करें। बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे आप सभी साथियों का स्वागत, आभार, अभिनंदन। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट तरीके से। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग आकृति, गुड मॉर्निंग श्वेता, गुड मॉर्निंग मोनू, गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, कमेंट इतना तेज भाग रहा है कि हम पढ़ नहीं पा रहे सबका नाम, लेकिन सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कुंदन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सभी प्यारे साथियों को शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी बच्चे जानते हैं लाइव पोल है। हफ्ते भर में हमने जो भी चीजें पढ़ी थी, जो भी चीजें समझी थी, उन सभी को आज हम लोग प्रश्न रूप में देखेंगे। आपको लाइव पोल में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन निकाल के रख लीजिए। हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हो जो आपको सॉल्व करने पड़ जाए, तो कॉपी पेन साथ में रखा करिए, जिससे आपको आंसर देने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग राजा, राजा बाबू, गुड मॉर्निंग प्रिंस, गुड मॉर्निंग गुड़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्यारे बच्चों, अगर आपको हैंड रिटन नोट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या हैंड रिटन नोट हार्ड कॉपी के फॉर्म में चाहिए, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप घर बैठे हैंड रिटन नोट्स मंगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आप सभी जानते हैं आज लाइव पोल टेस्ट है। तो लाइव पोल टेस्ट में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत जल्दी आने वाला है। फटाफट तरीके से तैयार, एक बार सब बच्चे बताइए कमेंट बॉक्स में, तैयार तैयार हो बाबू। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन बहुत ही दमदार तरीके से बताओ जल्दी से। भाई साहब, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ आया है? डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन है। नीट में पूछा गया था एक बार 2019 में। नीट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था। बताइए फटाफट तरीके से क्या होगा इसका आंसर। काफी बच्चों को पता है, सबको बताया हूं क्लास में कैसे होगा, क्या होगा। तो फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे बता रहे हैं। बाप रे, नाके कटवा के धर दिए। 772 बच्चा गलत। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहां से हो गया? ये नहीं दिखा। विद्युत द्विध्रुव है जी, विद्युत द्विध्रुव बंद है। दिखाओ, एक गॉसीय पृष्ठ है। गॉसीय पृष्ठ अगर चारों तरफ से पूरा बंद है, इसके अंदर आपने विद्युत द्विध्रुव को बंद कर दिया। द्विध्रुव क्या होता है? जिसमें माइनस क्यू आवेश भी होता है और प्लस क्यू आवेश भी होता है। अब माइनस क्यू आवेश से बल रेखाएं जितनी अंदर आती है, माइनस क्यू आवेश में क्या होता है? बल रेखाएं अंदर की तरफ आती है। तो इसमें जितनी बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी, उतनी ही प्लस क्यू आवेश से कहां जाएंगी? बाहर की तरफ जाएंगी। तो अगर मान लीजिए बाहर निकलने वाले को +3 माने, तो अंदर आने वाली को -3 मानना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स रेखाओं का क्या हो गया? +3 -3। टोटल करोगे कितना हो जाएगा? -3 +3 भैया 0 हो जाएगा। तो आंसर नंबर 0 होगा ना। बताओ, ये तो क्लास में बहुत बार बताया है। हाँ, सॉरी की जरूरत नहीं है, सीखो। देखो, पिछली बार ना मैंने जब बच्चों से बात करी, जितने भी हमारे टॉपर निकले हुंकार बैच के, मैं सच बता रहा हूं, अधिकतर बच्चे लीडर बोर्ड पे नीचे ही रहते थे। ज्यादातर बच्चे लीडर बोर्ड कभी नहीं टॉप किए। तो कई सारे बच्चे लीडर बोर्ड में 7वें 8वें नंबर पे आते थे। कई बच्चे तो लीडर बोर्ड में आए भी नहीं। उन्होंने अपने जिले में टॉप किया, रैंक हासिल करी, स्टेट बोर्ड में टॉप किया। तो साथियों, लीडर बोर्ड में टॉप नहीं करना है। आप जो चीजें पढ़ रहे हो उसे सीखो, उसे कॉपी में नोट करो, उसे रिवाइज करो। यही सफलता का मूल मंत्र है, इसी का पालन करना है। बाकी अगर आप ये सोचते हो कि गलत हो गया तो सैड मनाए, दुखी हो जाए, जरूरत नहीं है। आपको सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस सीखना है, और सीख करके दोबारा ये गलती ना हो, इसकी प्रयास करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होता है? कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, कार्य अनंत होता है, या कार्य नहीं होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट। बताया गया था समविभव पृष्ठ के बारे में। CBCD जब कर रहे हो ना, अभी आके सबसे चाउमीन बनवाएंगे।
फिर पता चलेगा, सबके घर आएंगे अभी। यह देखो, यह देखो, ये कोई बात हुई? हाँ, ये कोई बात हो रही है? ये क्या है भाई, इतनी गलती कैसे हो सकती है? क्या है? 306 बच्चा सही किया है, 692 बच्चा गलत किया है। आपको समविभव पृष्ठ के बारे में बताया था ना। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर हर बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और विभव। सम मतलब क्या? समान, यानी कि बराबर है। विभव मतलब क्या? विभव बराबर है। तो एक ऐसा पृष्ठ है, एक ऐसा पृष्ठ है जिसके हर बिंदु पर विभव क्या है? समान है, यानी बराबर है। यानी अगर इसका दो बिंदु ले लूं ए और बी, तो यहां पे भी उतना ही विभव है, यहां पे भी उतना ही विभव है। आप कहोगे ठीक है सर, तो यहां पे कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दो बिंदु तक, कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कोई भी आवेश, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी आवेश हो, तो कोई भी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? फॉर्मूला याद है, V बराबर होता है W अपॉन में Q। V क्या है? विभवांतर है। यहाँ पे विभव दो बिंदुओं का समान है, इसका भी विभव उतना ही है, इसका भी विभव उतना ही है, तो विभव का अंतर कितना होगा? आप कहोगे सर विभवांतर हो जाएगा 0। विभवांतर 0 हो गया। कार्य W बटे में क्या होगा? आवेश। आवेश कौन से आवेश को ले जा रहे हो? इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हो, तो क्यों की जगह क्या रखोगे? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो W बराबर क्या हो जाएगा? भाग में इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, तो 0 इंटू ई क्या हो जाएगा हमारा? 0। यानी कार्य क्या आया? 0। तो समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। याद रहेगा? आप बताओ, बताओ फटाफट, याद रहेगा? स्टार मार्क लगाओ, याद रहेगा? डन। अब भूलना नहीं है, ठीक है? अब कभी नहीं भूलना। एक बार गलती माफ होती है, लेकिन अगर गलती बार बार होने लगे ना, तो माफी की कैटेगरी में नहीं आती, फिर वो पाप बन जाता है, और पाप जो है माफ नहीं किया जा सकता। बात समझ रहे हो? आगे बताओ जल्दी से, इसको बताओ। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। समविभवी तल होगा, बताओ जल्दी से। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। काफी बच्चों ने सही देने की कोशिश करी। देखिए कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। समरूप विद्युत क्षेत्र, इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखिए। समरूप विद्युत क्षेत्र मतलब होता है ये, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इसे कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? समरूप। समरूप मतलब क्या होता है? एक जैसा। समरूप मतलब कहता हो क्या होता है? एक समान। एक समान। तो एक समान विद्युत क्षेत्र किधर की तरफ है? एक्स दिशा में है, एक्स दिशा में है। तो जो समविभव तल होता है वो वास्तव में ऐसा होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। आप कहोगे सर इस तरीके से होगा, तो इसका मतलब ये कैसे पता चला कि वाई जेड तल में होगा? तो आप ऐसे देखो ना बेटा, इसे ऐसे देखो कि मान लो कि यहाँ पे समविभव पृष्ठ हमने ऐसे बना लिया, इस तरीके से हमने कोई समविभव पृष्ठ बनाया, तो समविभव मतलब कि इस तरीके से हमने क्षेत्र बना लिया। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष है। क्या क्या है? एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है। अगर यहाँ पे कह रहा है एक्स दिशा में क्या है हमारे पास, बताओ। एक्स दिशा में हमारे पास क्या है? कह रहा है विद्युत क्षेत्र है। तो एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र ऐसे बना लोगे, ऐसे बना लोगे, देखो इस तरीके से, इस तरीके से एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र बना लोगे। फिर ये कहता है कि समविभवी तल किधर होगा? तो समविभवी तल इसमें जो होता है ना, इस तरीके से होगा। देखिए ऐसे जाके, ऐसे जाके ऐसे होगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे जाकर के, ठीक है? मतलब कि ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला हिस्सा, इधर होगा समविभवी तल पृष्ठ हमारा। मतलब y में भी होगा और z में भी होगा, y और z में होगा, x में नहीं होगा। फिर ये इस प्रकार से होगा ना, इस प्रकार से y में होगा और z में होगा, y z इसमें होगा, बस x में नहीं है।
एक्स पे ये है या नहीं है? एक्स पे क्या है? एक्स पे लाइंस निकल रही हैं, ऐसे ऐसे बल रेखा निकल रही है एक्स पे, ऐसे ऐसे बल रेखा विभव को इस तल को पार करके निकल रही है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वैद्युत विभव का मात्रक होता है, फटाफट बताइए। वैद्युत विभव का मात्रक होता है, जल्दी जल्दी बताइए। वैद्युत विभव का मात्रक होता है, फटाफट बताइए। फॉर्मूला याद है, मात्रक याद है, भूल गए? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। विद्युत विभव की विमा है, विमा क्या होती है बताइए? विद्युत विभव की विमा बताइए फटाफट, मुझे विमा बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीमा आप सभी को याद है, बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन अभी भी 300 बच्चों को, 400 बच्चों को याद नहीं है। क्यों नहीं याद है भाई? 3, 4 और 400 से ज्यादा बच्चे, 500 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें बीमा याद नहीं है। क्यों नहीं याद है? याद कर लीजिए ना वैद्युत विभव की बीमा। हाँ, याद नहीं है अभी भी? याद कर लो बाबू। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव के बीच संबंध होता है, कल ही पढ़ाया था। कल की क्लास में जो जो बच्चे रहे होंगे उन्हें ये पता होगा। बताओ जल्दी से, विद्युत विभव ई और विभव के बीच संबंध क्या होता है बताइए? फटाफट बताइए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग लीडर बोर्ड, इसके बाद देखेंगे लीडर बोर्ड। यार ये कल पढ़ाए थे, फिर भी क्या बता रहे हो? बी बी कहाँ से होगा? माइनस साइन होता है ना जी। माइनस साइन क्यों नहीं लगाए? कल प्रूफ किए थे, क्लास में प्रूफ किए थे ना, माइनस साइन के साथ आया था, है ना? आप कैसे प्लस बोलने लगे फिर? 600 बच्चे कैसे बताने लगे प्लस? चलो कोई नहीं, लीडर बोर्ड हम लोग देखते हैं। देखो बाबू, लीडर बोर्ड पे टॉप करना जरूरी है, कोशिश करना है आपको पूरी। लेकिन ये मत सोचा करो कि लीडर बोर्ड पे नहीं आ पाए। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे जितने भी गांव के बच्चे थे, हमने बात करी, जो टॉपर निकल गए, और गांव बहुत दूर दूर के पिछड़े हुए गांव के बच्चे थे, मतलब जहाँ पे इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता था, फिर भी वो बच्चे टेस्ट देते हैं। तो ये मत सोचना कि लीडर बोर्ड पे नहीं आ पाए तो फिर हम बोर्ड में टॉप नहीं कर सकते। वो सारे बच्चे टॉपर निकले, वो सारे बच्चे कई बार बोर्ड पे नहीं आते थे, वो टॉप कर गए। ठीक है, तो नेट ना चलने की वजह से कई सारे बच्चों का फंसता है, कई सारे बच्चों का ऑप्शन नहीं आ पाता। परेशान नहीं होना है, सबसे बड़ी बात, आपको परेशान नहीं होना है। क्या करना है फिर? गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना, सारे क्वेश्चंस को नोट करना है। सारे जितने भी क्वेश्चंस रहे उन्हें कॉपी में नोट करना है, उन्हें रिवाइज करना है टाइम टाइम पे। जितने भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ उन्हें रिवीजन बहुत जरूरी है। जब सब रिवीजन करके जाओगे तो तुम्हारा अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य है बोर्ड में टॉप करना। अंतिम उद्देश्य यहाँ पे नाम लाना नहीं है, अंतिम उद्देश्य है बोर्ड में टॉप करना। यहाँ पे नेट फंस सकता है, बोर्ड में नहीं फंसेगा। बोर्ड में तुम्हारी मेहनत तुम्हें काम देगी, जो तुम करोगे। बात समझ में आ रहा है? तो अपनी मेहनत ताकत बना के रखिए। ठीक है, ये मत समझा करिए कि सर यहाँ पे नेट फंस रहा है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये वो। गुस्सा आने लगते हो आप सभी, इस सब चक्कर में पढ़ाई मत करो यार। तुम टॉपर हो, और टॉपर बच्चा गुस्साता है क्या? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान होता है, बताइए। निरक्षीय स्थिति में कल पढ़ाया था, कल पढ़ाया था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। बताओ फटाफट। कल की क्लास देखी? नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो कल की क्लास देखिएगा, ऐप वाली, यूट्यूब वाली नहीं, ऐप वाली। ऐप में जो पढ़ाया था मॉर्निंग में कल, वो। क्या बात है, काफी बच्चों ने सही बताया, फिर भी हमारे 300 बच्चे गलत बता गए, कोई दिक्कत नहीं। 2019 में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, 19 में पूछा है। आगे देखिए, विभव प्रवणता का मात्रक होता है। विभव प्रवणता का मात्रक बता सकते हो कोई? क्या होगा? ऊपर विभव नीचे दूरी, ऊपर विभव नीचे दूरी, क्या होगा मात्रक? क्या होगा मात्रक? ऊपर विभव नीचे दूरी, मात्रक बताइए।
वाह वाह वाह, 1700 बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, क्या बात है, ये तो प्राउड मोमेंट है, एक टीचर के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसके इतने सारे बच्चे बिल्कुल सही दे रहे हो ऑप्शन, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो वोल्ट प्रति मीटर जो होता है ये होता है, कई सारे बच्चे जो गलत बता रहे हैं मैं उनको बता दूं, विभव प्रवणता जो हम लोगों ने पढ़ी थी, तो विभव प्रवणता में हमने क्या पढ़ा था कि विभव हो, विभव परिवर्तन, विभव में होने वाला परिवर्तन, और बटे में क्या हो, दूरी हो, बटे में क्या हो, दूरी हो। तो विभव में जो परिवर्तन होगा वास्तव में वो भी तो विभव ही आएगा, उसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, 2019 में 2021 में पूछा है, देख लीजिए, बताइए बताइए। ओ गलती, 1200 बच्चों से गलती भाई। एक प्लस क्यू आवेश से कल बताया था ना, ध्यान से देखो, अब एक प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु बिंदु पी है, अगर इस बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और अगर इसी बिंदु P पर विभव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, तो विभव का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। विभव इसी बिंदु पर इतना होगा, इसी बिंदु पर तीव्रता इतनी होगी। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर के या नोट लिख करके रख लो बगल में, गलती नहीं होनी चाहिए। जो तीव्रता होती है देखो आर स्क्वायर पे है, तीव्रता किस पे है, आर स्क्वायर पे निर्भर कर रहा है, जबकि विभव किस पे निर्भर करता है, सिर्फ आर पे, विभव सिर्फ आर पे निर्भर करता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और नोट कर लीजिए, फिर एक चीज और नोट कर लीजिए, द्विध्रुव के कारण जब निकालते हैं ना, द्विध्रुव के कारण, तो क्या लिखने नोट करना है आपको, ध्यान से देखते जाइए, द्विध्रुव के कारण जब आप निकालिएगा, ठीक है, क्या चीज, ध्यान से देखिए, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण जब आप तीव्रता निकालिएगा, तीव्रता निकालिएगा, तो द्विध्रुव के कारण तीव्रता E बराबर जो है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना आर क्यूब होता है नीचे, E आर क्यूब होता है नीचे। लेकिन जब आप द्विध्रुव के कारण विभव निकालिएगा, विभव निकालिएगा, द्विध्रुव के कारण विभव निकालिएगा, तो विभव में नीचे क्या होता है, विभव में नीचे होता है आर स्क्वायर, ये होता है। द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है उसमें आर स्क्वायर होता है, याद कर लो बेटा ये सभी चीजें। द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है उसमें क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, याद रहेगा, आप भूलोगे तो नहीं। एक बात बताओ जल्दी से सब बच्चे, भूलोगे तो नहीं, फटाफट बताओ जल्दी जल्दी, कोई नहीं भूलेगा, हाँ सब बच्चे याद रहेगा अब, हाँ बिल्कुल सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है, अब कोई भूलना नहीं चाहिए कि क्या होगा आंसर सर, ठीक है ना, बाबू ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, अगला पे आए, अगले पे आए, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हाँ आगे देखिए, विभव प्रवणता बराबर होता है, किसके बराबर होता है विभव प्रवणता, बताइए, विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, 2021 में पूछा था आपसे, कल मैंने आपको बताया था ना, आर की जगह नीचे एक्स भी हो सकता है, जहां आर है वहां एक्स भी हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सारे बच्चों का लगभग सही आंसर आ रहा है, सबका सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, 1771, ये नंबर तो इतना शानदार है मैं क्या बताऊं, 1771, 1771 कितना अच्छा नंबर है। अगर मैं सबका सम करूं तो 7 7 14 1 15 1 16 हो जाएगा, और 16 जब आएगा, देखो अगर तुम सारे नंबर्स का सम कर दो, 7 7 14 1 15 1 16, और 16 में 6 और 1 को जोड़ दो, फिर से वापस 7 प्राप्त हो जाएगा। तो 7 देखे कितनी बार रिपीटेड है, नंबर का खेल देखे जिंदगी में कैसे रहता है, जिंदगी में नंबर्स के कुछ खेल रहते हैं। यहाँ पे देखो 7 7,
यहाँ पे देखो 5 1 6 1 7, सारे नंबर्स का सम तुम देखो 5 1 6 1 7, यहाँ पे देखो 4 3 7, नंबर्स का देखिए 7 7 7 का कैसे सम चल रहा है जिंदगी में। ये नंबर की दुनिया है, ये नंबर की दुनिया है, और नंबर की दुनिया में नंबर के खेल। चलो आगे देखो, आगे देखो फटाफट। विद्युत विभव बराबर होता है, बताइए फटाफट किसके बराबर होता है विद्युत विभव भाई? विद्युत विभव बराबर किसके होता है? क्या बात है, 1734 बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, क्या बात, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 11 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। एक बार लीडर बोर्ड फिर से देख लिया जाए, क्योंकि आज 15 ही क्वेश्चन है। मैं कुछ क्वेश्चन समझाने भी लाया हूँ आपको, तो कुछ क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा। 3 क्वेश्चन है जिन्हें मैं पहले समझाऊंगा, फिर मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। नेहा कुमारी टॉप कर रही हैं, नूर आलम सेकंड नंबर पर है, बहुत अच्छा। मोहम्मद काशिफ थर्ड नंबर पर है, आयुष गुप्ता अननोन बॉय, बाबू अननोन मत रहो, तुम टॉपर लिस्ट में हो, डैशबोर्ड पे हो, तो अपना नाम जरूर लिख लिया करो ताकि तुम्हें बच्चे जाने, ठीक है, तुम्हारे माता पिता को भी गर्व हो, है ना। तो फिर लीडर बोर्ड पे नाम अपना सब लोग लिख के रखा करो, ये नहीं अननोन ये वो, इससे क्या मजा मिलता है, हाँ, तुम्हें कोई जानेगा ही नहीं, है ना। तो अननोन बॉय हैं गोलू कुमार, प्रियांशु कुमार, मुस्कान कुमारी, नंदिनी कुमारी, जया कुमारी, इतने सारे बच्चे हमारे लीडर बोर्ड पर हैं। बाकी जो बच्चे नहीं आए हैं कोशिश करते रहिए। ये अगला देखिए, एक क्वेश्चन और आपके सामने है। एक सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है यार, विद्युत द्विध्रुव तो अभी बताया था, जस्ट अभी बताया है, विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर समानुपाती होता है, क्या होगा? विभव, विभव, द्विध्रुव से r दूरी पर विभव, अभी बताया, द्विध्रुव से r दूरी पर विभव, द्विध्रुव से r दूरी पर विभव, बताइए क्या बात है। काफी बच्चे समझदार थे, समझ गए, काफी बच्चे अभी भी आर आर लिख रहे हैं। बाबू सुनो ध्यान से, जो विभव होता है ना, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर अगर आपको विभव निकाला जाए किसी बिंदु पर, तो वो समानुपाती होता है आर के। लेकिन अगर आपको यही द्विध्रुव दे दूं मैं, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, और कहूं इसके मध्य बिंदु से बताओ इस बिंदु पी पर जो तीव्रता है, मतलब सॉरी विभव, इस बिंदु पर विभव बताओ क्या होगा, तो विभव जो आएगा ना वो 1/r स्क्वायर होगा नीचे, वहां पे देखिएगा फॉर्मूला में r स्क्वायर आएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्विध्रुव के कारण विभव निकालोगे तो नीचे r स्क्वायर आएगा। एकल बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश के कारण विभव निकालोगे किसी बिंदु पर तो नीचे r आएगा। अगर दो दो बिंदु आवेश हैं, ऐसे याद रखो, एक आवेश से r दूरी पर निकालोगे तो नीचे एक r रहेगा, दो आवेश से r दूरी पर निकालेंगे, यहाँ से केंद्र से दूरी r है, दो आवेश से r दूरी पर निकालेंगे तो नीचे 2r स्क्वायर रहेगा, ऐसे याद कर लो, r2 रहेगा, याद रहेगा। एक आवेश से एक r रहेगा, दो आवेश से निकालेंगे तो 2r रहेगा, r स्क्वायर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद तो मुझे आपको कुछ बताना है, कुछ बताना है, कुछ चीज़ें पढ़ानी है, तो कुछ चीज़ें पढ़ा देते हैं, पहले आपको थोड़ा सा समझा देते हैं चीज़ों को, तो थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। लिखते हैं, एक चालक गोले को आवेशित करने पर, देखिए सब बच्चे हेडिंग डालिए, कॉपी में निकालिए। एक चालक गोले को आवेशित करने पर, थोड़ा सा पहले समझ लेंगे तो बाकी के 3 क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी के 3 क्वेश्चन थोड़ा सा समझ पे है, समझना है आपको पहले। एक चालक गोले को आवेशित करने पर, एक चालक गोले को आवेशित करने पर, गोले को आवेशित करने पर, अगर मैं किसी चालक गोले को आवेशित करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। चालक गोला मैं बनाने जा रहा हूं, एक गोला ले रहा हूं, ये ऐसे। अब ये गोला कैसा है, चालक गोला। जब मैं चालक गोला बोलता हूं तो दिमाग में क्या आता है, दिमाग में आपके सामने आना चाहिए कि भैया लोहे का गोला है। किसका गोला है, लोहे का गोला। क्या बात समझ पा रहे हो आप? जब मैं चालक गोला कहूं तो दिमाग में क्या है, लोहे का गोला, स्टील का गोला, सोने का गोला, चांदी का गोला, है ना, जितने चालक वस्तुएं हैं उनका कोई गोला है बना हुआ। बॉल, फुटबॉल समझ लो, ऐसे समझो, लोहे का फुटबॉल है, ठीक है, चांदी का फुटबॉल है, सोने का फुटबॉल है, चालक गोला मतलब ऐसे समझा करो, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है ये, आगे ये कह रहा है कि चालक गोले को आवेशित करने पर, अगर आवेशित कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा,
आवेशित कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब अगर इसको मैं बाहर से Q आवेश इसको दे दूं, बाहर से Q आवेश लाके दे दूं, तो वो आवेश पता है क्या होता है, वो आवेश सबके सब इसके पृष्ठ पर फैल जाता है, सबका सब इसके पृष्ठ पर फैल जाता है बाबू, पृष्ठ पर इसके फैल जाता है, ऐसे करके पृष्ठ पर फैल जाता है। जब इसके पृष्ठ पर पूरा फैल जाता है तो इसके अंदर अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिएगा, गोले के अंदर, गोले के अंदर अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिएगा ना, गोले के भीतर तीव्रता निकालिएगा तो पता है कितना आएगी, तीव्रता शून्य होगी। कैसे शून्य होगी सर, मैंने आपको गॉस की थ्योरम से निकाल के सिखाया था, गॉस की थ्योरम से मैंने निकाल के अनुप्रयोग में सिखाया था, जब गोला तीन गोला लिया था मैंने, ठीक है। तो गोले के अंदर आप कहीं पर भी तीव्रता लेंगे ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो जीरो होगी। क्यों, क्योंकि जो भी आप आवेश दिए हैं वो सारा आवेश गोले के अंदर नहीं गया, सारा का सारा आवेश कहां फैल जाता है, चालक गोले के पृष्ठ पर फैल जाता है। जो भी आपने आवेश दिया है, जो भी आपने आवेश दिया है, आवेश इसके अंदर गया ही नहीं, सबका सब इसके पृष्ठ पर फैल गया। जैसे मान लो ये बोतल है, अब इस बोतल को मैं ऐसे ढक्कन बंद करूं और ढक्कन बंद करके मैं इसको पानी में फेंक दूं, अगर मैं इसे पानी में फेंकूंगा तो पानी क्या बोतल के अंदर जा पाएगा? अगर मैं बोतल का ढक्कन बंद करके पानी में ऐसे नहर में फेंक दूं तो क्या पानी बोतल के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। पानी सिर्फ इसके पृष्ठ पर, इसके बाहर वाली जो बॉडी है इस पे लगेगा पानी, बस इसी के ऊपर पानी ऐसे पोता रहेगा, गीली हो जाएगी बोतल। बाकी ये थोड़ी होगा कि बोतल का ढक्कन बंद है तो पानी अंदर चला जाएगा, नहीं जा सकता। तो आवेश को अगर चालक गोले को अगर हम आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इसी कारण से इसके भीतर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं तो शून्य आती है। लेकिन इसके भीतर विद्युत विभव क्या हाल होता है, विद्युत विभव का हाल क्या होता है वो देखिए। भीतर विद्युत विभव, गोले के भीतर, भीतर विद्युत विभव, भीतर विद्युत विभव, उसका क्या हाल है उसको भी जरा समझिए। इसका हाल थोड़ा बेहाल है। भीतर विद्युत विभव, जो विद्युत विभव होता है ना साथियों गोले के भीतर, वो होता है धनात्मक और समरूप। क्या होता है? धनात्मक व समरूप। समरूप इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ साथियों कि गोले के भीतर विद्युत विभव पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव विभव नहीं आता। गोले के अंदर अगर आपने पॉजिटिव आवेश दिया है, धनात्मक आवेश दिया है, तो गोले के भीतर भी विद्युत विभव पॉजिटिव होगा और कैसा हो जाएगा? समरूप। समरूप मतलब क्या होता है? एक समान। समरूप मतलब एक समान। गोले के भीतर एक समान विद्युत विभव हो जाएगा, हर एक बिंदु पर एक समान विद्युत विभव हो जाएगा। जितना पृष्ठ पर रहेगा विभव, याद रखिए, जितना पृष्ठ पर विभव रहेगा। आप कहोगे सर पृष्ठ पर कितना रहेगा, हमें क्या पता? तो ध्यान से देखिए, अगर इसकी त्रिज्या r है और इसको आपने q आवेश दे रखा है तो इसके जो पृष्ठ पर विभव आएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। इतना विभव इसके पृष्ठ पर रहेगा और इतना विभव इसके पृष्ठ पर रहेगा, इतना ही विभव इसके भीतर भी रहेगा, भीतर भी उतना ही विभव रहेगा। तो धनात्मक और समरूप यानी एक जैसा विभव इसके अंदर भी हो जाएगा, जो इसके पृष्ठ पर रहेगा वही इसके भीतरवो रहेगा। इतना इतना अगर 100 वोल्ट इसके बाहर पृष्ठ पर है तो 100 वोल्ट इसके अंदर हर एक बिंदु पर रहेगा। अच्छा अब बताओ, अगर 100 वोल्ट बाहर 100 वोल्ट अंदर, तो विभवांतर कितना रहेगा? विभवांतर कितना रहेगा? कौन बच्चा बताएगा? विभवांतर कितना हो जाएगा? फिर विभवांतर बताइए, यहां लिख रहे हैं विभवांतर बताइए। अगर 100 वोल्ट बाहर है 100 वोल्ट अंदर है तो विभवांतर कितना है? अंदर और बाहर। अंदर एक बिंदु ले लेते हैं A और पृष्ठ पर एक बिंदु ले लिया B। बताइए जरा A और B का बीच का विभवांतर? 0। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर, 0 विभवांतर। अगर विभवांतर 0 आ गया तो अगर हम कोई Q आवेश लें, छोटा सा Q आवेश, और उस छोटे से Q आवेश को A से B तक ले जाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? आपसे कोई ऐसे बोल दे कि छोटा से Q आवेश को पृष्ठ से केंद्र तक लाने में या केंद्र से पृष्ठ पर लाने में कितना काम करना पड़ा? आप कहोगे घंटा काम करना पड़ा। क्या कहोगे? कुछ नहीं काम करना पड़ा भाई,
काम जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि विभवांतर जीरो तो कार्य जीरो। ठीक है, विभवांतर जीरो तो V बराबर W अपॉन क्यू में अगर V जीरो हो गया तो W अपॉन क्यू में कोई भी क्यू आवेश को A से B ले जाओ, केंद्र से पृष्ठ पर ले जाओ, आपका W क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, कार्य जीरो हो जाएगा। बताओ जल्दी से, समझ में आया? समझ में आया? एक बार फटाफट बताइए, सबको समझ में आ गया? नो? कौन है नो वाले? फिर से सुना, फिर से बताएं। चलो रिपीट, ये रिपीट वाले बच्चे देखो जल्दी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है सब बच्चों को, ध्यान से देखना है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक चालक गोला में, चालक मैंने अभी वो किया था इसलिए ऐसे हो गया। एक चालक गोला को आवेशित करने पर, अगर एक चालक गोला को मैंने क्या किया? आवेशित कर दिया। आवेशित कैसे करोगे बताओ? एक गोला लिया, गोले को मैंने बाहर से आवेश डाल दिया, क्यू आवेश। तो क्यू आवेश, चूंकि चालक गोला है तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश फैल जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। फिर मैंने कहा कि अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, आपने इसे क्यू आवेश दिया है, तो इसके पृष्ठ पर विभव कितना हो जाएगा? इसके पृष्ठ पर इतना विभव आएगा, इतना विभव आ जाएगा। अगर आपको कोई पूछे कि गोले के भीतर बताइए तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो गोले के भीतर तीव्रता शून्य होती है। क्यों? क्योंकि गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है, सारा आवेश उसके पृष्ठ पर फैल गया है। ठीक है, और क्या कहे? कोई कहे कि गोले के भीतर विद्युत विभव कैसा होगा, तो आप कहोगे गोले के भीतर विद्युत विभव कैसा होगा? धनात्मक होगा, समरूप होगा। गोले के विभव जितना पृष्ठ पर विद्युत विभव है उतना ही गोले के भीतर भी हर बिंदु पर होगा, जितना पृष्ठ पर विद्युत विभव उतना ही गोले के भीतर भी होगा, जिसके कारण विभवांतर क्या होगा? शून्य हो जाएगा। गोले के अंदर कोई बिंदु, गोले के पृष्ठ पर कोई बिंदु, अगर दो बिंदु ले लें, मैं कहूँ कि गोले के अंदर बताओ कितना विभव, गोले के बाहर कितना विभव, कहोगे दोनों बराबर। जब दोनों बराबर हैं तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब सॉरी, दोनों का विभवांतर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। गोले के पृष्ठ पर 100 वोल्ट का विभवांतर, गोले के केंद्र पर 100 वोल्ट का विभवांतर, दोनों बराबर हैं तो विभवांतर कितना आ गया? दोनों के बराबर अगर विभव हो गया तो विभवांतर कितना आ गया? जीरो। जब जीरो आ गया विभवांतर तो V बराबर W अपॉन क्यू, विभवांतर जीरो, W अपॉन क्यू, क्यू आवेश जो A से B तक ले गए थे, A से B तक ले गए थे, चाहे केंद्र से ले जाओ, चाहे यहाँ से ले जाओ, चाहे यहाँ से ले जाओ, पृष्ठ पे कहीं से भी ले जाओ आवेश को, यहाँ से ले जाओ यहाँ पे रखो, यहाँ से ले जाओ यहाँ पे रखो, यहाँ से ले जाओ वहां पे रखो, केंद्र से ले जाओ यहाँ पे रखो, सब जगह कार्य क्या होगा? जीरो कार्य। मैटर समझ में आ गया? मैटर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बस हो गया। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अगर आपसे कोई अब कहे, कोई अगर आपसे कहे कि V बराबर वोल्टेज दिया है किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वोल्टेज दिया है 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 4, ऐसे करके अगर वोल्टेज दे दे और आपसे कहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, मतलब आपको विभव दिया हुआ है, विभव दिया हुआ है, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कहाँ पे निकालने को कह दे x बराबर 2 सेंटीमीटर पर निकालिए, या 2 मीटर पर निकालिए, या 2 सेंटीमीटर पर निकालिए, या 2 मीटर लिख देते हैं, चलो 2 मीटर पर निकालिए, x बराबर 2 पर निकालिए। आप कैसे निकालोगे x बराबर 2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो देखिए कैसे निकालते हैं। जो भी ये फंक्शन दिया रहे ना, जो भी ये फंक्शन दिया रहे, इसको ऐसे लिखना v, और इसको डी बाई डी एक्स कर देना। डी बाई डी एक्स क्या कर दोगे? डी बाई डी एक्स कर दोगे, याद से, डी बाई डी एक्स, वी जो भी लिखा रहे डी बाई डी एक्स कर दोगे। इसको क्या कहते हैं? डी बाई डी एक्स को कल बताया था, डी बाई डी एक्स को क्या कहते हैं? अवकलन करना कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन करना। बाबू देखो, कठिन दुनिया में कुछ नहीं है, कठिन तब लगता है जब आप अपने दिमाग को बंद कर देते हो। आप एक बात बताओ, अगर मैं बोतल का ढक्कन खोल के बैठा हुआ हूँ और मैं पानी डाल रहा हूँ, निरंतर कोई इसमें पानी डाल रहा है, तो पानी अंदर जाएगा? पानी अंदर निश्चित जाएगा, अगर बोतल खाली है तो पानी अंदर तो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोतल का ढक्कन बंद करके बैठा हुआ हूँ तो क्या इसके अंदर पानी जा सकता है? नहीं जा सकता। तो जब भी पढ़ने बैठो अपने दिमाग को कैसे खोल कर बैठना है? दिमाग को ऐसे खोल के बैठना है ताकि दिमाग में बातें जाएं। अगर बातें नहीं जाएंगे दिमाग में तो फिर कैसे याद होगा, कैसे याद रहेगा दिमाग में? तो हमेशा दिमाग में खोल के बैठो और फालतू चीज़ों को दिमाग से बाहर निकाल के पढ़ा करो, ठीक है? तो डी बाई डी एक्स जब हम v का करेंगे डी बाई डी एक्स, तो इसी को कहते हैं अवकलन करना, यानी कि विभव का हमने अवकलन किया है। x क्या है? दूरी है, दूरी के सापेक्ष अवकलन किया है, तो हमें इसे क्या बोलते हैं? दूरी के सापेक्ष अवकलन करना।
तो डी बाई डी एक्स किया है हमने v का, यानी विभव का। विभव का जब हम डी बाई डी एक्स करते हैं यानी दूरी के सापेक्ष अवकलन किया हमने। अब देखिए कैसे करते हैं इसका अवकलन। देखिए डी बाई डी एक्स, किसका डी बाई डी एक्स करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 4, इस चीज का अवकलन करेंगे। देखते जाइए ध्यान से कैसे होता है। जब हम इसका अवकलन करेंगे ना, इस पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स करेंगे, तो हम पहले अलग अलग चीजों को उठाएंगे। अलग अलग चीज कौन से, जैसे देखिए इसमें 3x स्क्वायर है, इसमें 5x है, इसमें 4 है, तो पहले हम 3x स्क्वायर का करेंगे। तो हम लिखेंगे ऐसे डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, ऐसे करके इसका अवकलन करेंगे। फिर लिखेंगे प्लस साइन लगाए तो प्लस साइन लगा देंगे। डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे, 5x का करेंगे। फिर क्या लगा है, माइनस साइन लगाए तो माइनस लगा देंगे। फिर डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे, 4 का करेंगे, 4 का करेंगे। अब देखते जाइए ध्यान से, जो ये होती है ना नंबर, जो नंबर होता है, जैसे देखिए इसमें 3x स्क्वायर है, 3 क्या है, एक नंबर है, 3 क्या है, एक नंबर है। तो नंबर जो होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं, नंबर बाहर आ जाएगा, नंबर ऐसे बाहर आ जाएगा। सिर्फ डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। जो एक्स वाले फंक्शन है, चूंकि नीचे भी एक्स है तो एक्स वाले फंक्शन का ही डी बाई डी एक्स करता है ये, बस नंबर जो भी होगा गुणा में वो सब बाहर आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, नंबर बाहर आ गया 3, हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे। फिर प्लस साइन लगाएंगे, देखिए इसमें भी एक नंबर है, क्या 5 है ना, 5x में 5 है, 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। फिर माइनस साइन लगाएंगे, डी बाई डी एक्स, इसमें तो कोई नंबर है नहीं, इसमें तो नंबर अगर बाहर आ गया 4 तो अंदर तो कुछ बचेगा नहीं, अंदर तो फिर क्या लिखेंगे हम, अंदर 1 लिखेंगे, अंदर हमें 1 लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं बचा तो। क्या सब बच्चों को यहां तक समझ में आया? कॉपी में कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कॉपी में नहीं करोगे नहीं आएगा, कॉपी में नहीं करोगे ना नहीं आएगा, मेरे साथ साथ कॉपी में करना पड़ेगा। नो इसलिए क्योंकि कॉपी नहीं निकाले, कॉपी निकाले होते तो आ जाता पक्का। बताओ जल्दी से, फिर से बताओ, फिर से बताओ, देखो ध्यान से, फिर से देखो, फिर से देखो। मुझे क्या करना है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि विभव मुझे इस फलन के रूप में दिया हुआ है, फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। मुझे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x बराबर 2 पर ज्ञात करें। क्या कह रहा है? ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें, ठीक है। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हम क्या करते हैं, v को ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं, डी बाई डी एक्स करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ है हम उसको ऐसे लिख देंगे। फंक्शन में 3 को हम आगे करके लिख देंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे, इस वाले सिर्फ एक्स को करेंगे। फिर डी बाई डी एक्स करेंगे, 5 आगे लिख देंगे, 5 को आगे लिख देंगे, और क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, सिर्फ एक्स का करेंगे। फिर माइनस करेंगे, 4 को आगे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे, अंदर कुछ बचेगा नहीं तो लिखेंगे 1। 4 को हमने आगे कर दिया, डी बाई डी एक्स किसका किया, सिर्फ 1 बचा। क्या सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखो, आगे देखो, आगे कल मैंने आपको सिखाया था थोड़ा सा अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे होगा। कल मैंने बताया था ना, अगर एक्स स्क्वायर का अवकलन करना पड़ जाए, डी बाई डी एक्स, अगर कोई भी एक्स स्क्वायर का अवकलन करना पड़ जाए तो पावर पहले आ जाती है, पावर पहले आके लिख देंगे, 2 को हम पहले लिख देंगे, और फिर एक्स में जो भी फंक्शन होगा, जो भी पावर होगी, उसमें 1 घटा के लिख देंगे, 1 घटा के लिख देंगे। समझ में नहीं आया? क्या करना है मुझे, आसान तो है। क्या कर रहा मैंने, पावर को पहले करके लिख दिया, 2 था, 2 को पहले करके लिख दिया, फिर हमने क्या किया, 2 में 1 घटा के लिख दिया। अगर ये 3 होता तो 3 को पहले करके लिख देते, 3 में 1 घटा के लिख देते। अब 2 में 1 घटाओ कितना बचेगा, 2 में 1 घटाओ कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, 2x बचा बस। तो वही यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 3 तो आगे लिखा ही रहेगा, 3 तो लिखा ही रहेगा, गुणा में गुणा लगाओ, एक्स स्क्वायर में x2 पहले आ जाएगा, x में 2 घट के, 2 में से 1 घट के लिख जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, प्लस में 5 डी बाई डी एक्स, देखिए ऊपर भी डी एक्स नीचे भी डी एक्स, ये कट जाएगा, 1 बार में कट जाता है, ये कट जाता है, डी एक्स ऊपर नीचे कट के 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस, जब ऐसा कोई नंबर हो ना, जब 1 का अवकलन करने को कहा दिया जाए, जब 1 का अवकलन करने को कह दिया जाए तो ये 0 होता है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी अंदर कोई नंबर बचे 1 2 3 4 5 6 जिसमें x हो ही ना, देखो इसमें कोई x नहीं है, ऊपर कोई x है क्या, ऊपर कोई x है क्या, नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई नंबर होता है तो उसका अवकलन 0 होता है, उसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। अब करके बताओ, देखो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x, प्लस में 5 1 जा 5,
माइनस में 0 करने का कोई मतलब नहीं है। तो 6x + 5 हो गया, 6x + 5 हो गया। अब 6x + 5 में अब आप मुझे ये बताओ x की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है, x की वैल्यू मुझे 2 रखनी है। x की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 + 5, 12 + 5 कितना हो गया, 17, 17। जो dv/dx होता है, आपको याद है कल मैंने क्या बताया था, E बराबर होता है माइनस का dv/dx। तो dv/dx तो आपको मिल गया, dv/dx तो आपको मिल गया, कितना मिला, 17 मिला। dv/dx कितना मिला, 17 मिला। 17 लिख दीजिए, माइनस का 17, माइनस का 17। इसका सही आंसर -17 होता है। बट यहां पे एक बट और एक इफ है। इफ और बट में क्या मतलब है, मतलब ये है कि इसका सही आंसर तो -17 हो जाएगा। आपने देखिए E बराबर माइनस का dv/dx कल निकाला था, dv/dx आपने निकाल लिया 17, तो E बराबर -17 आना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं अगर आपको ऑप्शन में -17 ना दिखे तो आपको +17 लिखा मिले तो +17 टिक मार देना, +17 टिक मार के आगे बढ़ जाना, ठीक है। अगर -17 दिखे तो -17 पे मारना, लेकिन अगर +17 दिख रहा है तो +17 मार के निकल जाना। कहोगे सर ऐसा क्यों, ये तो गलत हो गया। आपका आंसर होगा कि सर ये तो गलत हो गया। फिर गलत नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो माइनस साइन है ना, जो फिजिक्स में माइनस साइन, याद रखिए हमेशा दिशा को सूचित करता है, दिशा को। तो अगर कहीं माइनस नहीं लगा, इसका मतलब वो जो है दिशा नहीं बता रहा, वो सिर्फ परिमाण बता रहा है। बात समझ में आ रही है, वो सिर्फ परिमाण आपको बता रहा है, ठीक है। अगर दोनों रहे तो अच्छा, कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर अगर दोनों रहे तो, नहीं बाबू ऐसा कभी नहीं होगा कि माइनस और प्लस दोनों रहे, ऐसा कोई क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। अगर दोनों है तो प्रेफरेंस देना फिर ये प्लस वाले को, इसको देना, माइनस वाले को इसको देना, माइनस वाले को इसको प्रेफरेंस देना, स्टार लगा के इसी को आंसर मारना, टिक, ठीक है। अगर दोनों रहे तो इसी को मारना, बाकी हम बोर्ड में देख लेंगे, लड़ जाएंगे बकायदा। तुम प्रूफ कर देना, तुम कहना कि सर ये कैसे हो गया, मैंने तो माइनस साइन में रखा था वैल्यू, ठीक है। अगर दोनों रहे तो तुम बिल्कुल लड़ जाना एग्जामिनर से, ठीक है। लेकिन आपका ऐसा क्वेश्चन आया था, परीक्षा में आया था, 2 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन कुछ अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, जैसे आपको दे देगा b बराबर ऐसे दे देगा, कह देगा 3x + 5 ऐसे कुछ करके बोल देगा। अब जरा मुझे बताओ, कह रहा है कि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर बताइए कितना होगा, x बराबर 2 पर बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बताइए बताइए जरा कितनी हो जाएगी। अब इसका अगर आप dv/dx करने लगे, dv/dx इसका करने लगे तो इसमें क्या बचेगा, 3, इसका क्या करोगे, d/dx करोगे, किसका, सिर्फ x का, सिर्फ x का, प्लस में 5, 5 क्या है, एक नंबर है, 5 क्या है, एक नंबर है। नंबर का अवकलन कितना होता है, नंबर का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। नंबर का कोई अवकलन नहीं होता। अभी मैंने आपको सिखाया था, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि अंदर यहाँ पे नंबर बचा 4, अगर लिखा होता ना तो 4 का अवकलन भी 0 ही होता, तो 0 हो गया तो 0, ये पूरा फंक्शन 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा, ठीक है। ऊपर देखो dx/dx हो गया तो dx dx कट के 1 हो गया, dx dx कट के 1 हो गया। यहाँ पे भी यही होगा, देखो dx dx कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3 बचेगा सिर्फ, क्योंकि 3 × 1, ये तो 1 के साथ इंटू हो रहा है, तो 3 × 1 तो 3 हो गया, प्लस में एक 0, ये तो फलन है, 0 हो गया, तो 3 + 0 कितना हो गया, 3 हो गया। क्या बहुत कठिन था। इसमें जो आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dv/dx, वो कितना आएगी, बस 3 लिख देना काफी है। एग्जाम में जो आपका आया था उसमें माइनस साइन था नहीं, उसमें प्लस साइन दिया हुआ था, ठीक है, उसमें प्लस साइन दिया हुआ था, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आ जाए, सब चीजें मैंने आपको बता दी, सब चीजें मैंने आपको बता दी। अब अगला क्वेश्चन, चलो बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। राधिका बता रही है, साक्षी बता रही है, पूजा बता रही है, अमित बता रहे हैं, शिवान बता रहे हैं, अमरनाथ बता रहे हैं, जुनैद बता रहे हैं, हर्षिता बता रही हैं, नीरज बता रहे हैं, सब बच्चे बता रहे हैं, गुड़िया बता रही है, अभिमन्यु बता रहे हैं, बताइए बताइए फटाफट, ज्योति, वंदना, सभी बच्चे बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। इतने सारे बच्चों के होते हुए भी इतनी सारी गलतियां, ये कैसे हो गया, शून्य कैसे हो गया। विभव तो मैंने अभी बताया था ना, विभव शून्य कहाँ होता है, तीव्रता 0 होती है। पिटोगे तुम लोग यार,
तीव्रता जीरो होती है, शून्य विभव नहीं होता। विभव तो एक समान होता है, धनात्मक समरूप। आवेशित खोखला गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या शून्य होता है, क्या नहीं होता? क्या शून्य होता है, क्या नहीं होता? या दोनों शून्य होते हैं? विभव भी शून्य होता है, क्षेत्र भी शून्य होता है, या दोनों में से कोई एक शून्य होता है, एक नहीं होता? कौन शून्य है, कौन नहीं है? काफी बच्चों का क्वेश्चन आंसर गलत था। देखो, काफी बच्चे कह रहे हैं सर दोनों शून्य होते हैं, दोनों शून्य होते हैं। मार खाओगे क्या? दोनों कैसे शून्य हो गए? अभी अभी तो बताया कि गोले के केंद्र पर विभव उतना ही होता है जितना पृष्ठ पर होता है। कभी भी शून्य नहीं होता विभव। गोले के केंद्र पर विभव शून्य नहीं है। गोले के केंद्र पर विभव शून्य नहीं है, लिख लो इसे कहीं पे। केवल पृष्ठ पर गोले के केंद्र पर तीव्रता शून्य है, तीव्रता शून्य होती है गोले के केंद्र पर। विभव शून्य नहीं होता, विभव शून्य नहीं होता। कितना होता है विभव? जितना पृष्ठ पे रहेगा, जितना पृष्ठ पे विभव रहेगा उतना ही केंद्र पे भी रहेगा। तो पृष्ठ पर कितना रहेगा? 1/4πε0 Q अपॉन में R। अगर Q आवेश दिया है और अगर इसकी रेडियस R है, रेडियस R है, Q आवेश दिया है, तो इसका विभव जो होगा वो 1/4πε0 Q अपॉन R हो जाएगा। उतना ही विभव पृष्ठ पर, उतना ही विभव केंद्र पर। बात खत्म। ठीक है। अब गलतियां होंगी, अब गलतियां होंगी तो पाप की कैटेगरी में आएगा, वो पाप होगा, गलती नहीं होती। इसको बताइए जल्दी से, बताइए बताइए बताइए। लिखा है v बराबर 3+2x, v बराबर 3+2x। बताओ भाई, x बराबर 2 पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी बच्चे देखो समझ गए, 442 बच्चे समझ गए, बाकी सब बच्चे नहीं समझ पाए। अरे v बराबर 3+2x दिया था, आपको e निकालना था। v बराबर 3+2x दिया हुआ है, आपको e निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको कुछ नहीं करना, बस इसका तीव्र वो कर देना है, dv अपॉन में dx कर देना है, अवकलन कर देना है जी। जब अवकलन करोगे तो इसका भी इधर भी तो डी बाई डी एक्स होगा। डी बाई डी एक्स पहले 3 का होगा, फिर किसका होगा? डी बाई डी एक्स और किसका होगा? डी बाई डी एक्स होगा और हमारे 2x बाबू का होगा। 2x बाबू का हमने कर दिया। 3 एक नंबर है, नंबर का डी बाई डी एक्स कितना होता है? नंबर का डी बाई डी एक्स यानी नंबर का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। कोई भी नंबर, चाहे 3 हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, कोई भी नंबर हो, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। बचा कौन हमारे पास? 2x बचा। 2 बाहर आ जाएगा कूद के, अंदर कौन बचेगा? सिर्फ x बचेगा। तो dx ऊपर बचा, dx ऊपर बचा, 2 बाहर आ गया कूद के ऐसे, dx बचा, नीचे कौन बचा? dx बचा, dx dx कट के कितना बचा? dx dx कट के 1 हो गया, तो 2 इधर बचा, इनटू में इसका 1 हो गया, इधर 0 बचा, कितना हो गया? 0 + 2 1 जा 2, 2 में 0 जोड़ा, कितना हो गया? 2 ही रहा। आंसर क्या आएगा? 2 वोल्ट प्रति मीटर ए होगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ बताओ। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तो हमारे आज के लीडर बोर्ड के टॉपर हैं नूर आलम। नूर आलम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सभी बच्चे नूर आलम को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन कर दीजिएगा। और आज मैं पूरे दिन डाउट सेक्शन पर बैठने वाला हूँ, तो पूरे दिन आपको जितने भी डाउट हो लिख दिया करो। कई सारे बच्चों को अगर मैं डाउट रिप्लाई करता हूँ ना, तो वो बच्चे मानते ही नहीं है कि सर आप डाउट रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक लड़की थी सोनम गुप्ता, उसको मैंने डाउट रिप्लाई किया ना, तो मैंने कहा और दीदी कैसी हैं आप, डाउट के जो हो पूछ लीजिए, ठीक है, क्या डाउट है आपका? तो उसने पता है क्या कहा? सर आप रियली में सर हैं? हाँ, झूठ तो नहीं बोल रहा कोई लड़का हमसे। तो पहले तो विश्वास करो कि सर ही हैं डाउट रिप्लाई कर रहे हैं, तभी तो ना डाउट पूछोगे, नहीं डाउट कैसे पूछोगे? और मेरी आदत है मैं सबको दीदी बहन बोल देता हूँ, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं दरअसल सभी
अपने जितने भी साथी हैं सबको भाई और बहन ही मानता हूँ, मेरा मानना है। मैं एक परिवार मान के चलता हूँ, विद्याकुल के सभी टीचर्स को मैं परिवार मानता हूँ, सब मेरा परिवार ही है आप सभी। तो लव यू एवरीवन, ख्याल रखना सभी बच्चे, पढ़ाई करते रहना। जितने भी क्वेश्चन आए हैं लीडर बोर्ड में भले नहीं टॉप कर पाए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तुम असली ज़िंदगी में टॉपर बनोगे अगर तुमने सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ा है, रिवीजन कर रहे हो और याद रख रहे हो, तो असल ज़िंदगी में तुम टॉपर हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में सब बच्चों को। और जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं नोट में, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पूरा फंक्शन स्क्रीनशॉट होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा फंक्शन स्क्रीनशॉट होना चाहिए। 2 चीज़ें स्क्रीनशॉट होनी चाहिए, आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ठीक है। लव यू एवरीवन, ख्याल रखना सभी बच्चे।